वाह भाई, मैं तो बड़ा कायल हो गया। मैं इस बात पे मैंने कॉलम भी लिखे हैं कि हमारे यहाँ एक गलत गुलाम है। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि जी हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, बहुत कमी है कहता है। आपने आज के 74 साल में एक बंदे ने को टूटा बजा नोबेल प्राइज लिया है, वो एक ने लिया था, उसको आप ऑन नहीं करते। डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात कर रहे हैं। बनी नो इंसान की जितनी इजादात से हम सब फायदा उठा रहे हैं। गटर में से भी एक आदमी अगर निकलता है तो हेलो करते हुए निकलता है, हाथ में सेल फोन होता है। ओ भाई, सेल फोन मजाक नहीं। इस मुल्क में मेरी जवानी तक फोन बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की सिफारिश पे लगा करते थे। आज हर बाप ने ना मारी कभी मैंड की और बेटा तीरंदाज। बत्ती जलाते हुए कभी किसी का ध्यान गया आज तक एडिसन की तरफ? जहाज पे उमरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं या जियारतों पे जाते हैं, तो कभी याद आया वो आदमी जिसने आपको इतना फैसिलिटेट कर दिया? तो भाई, टैलेंट का मतलब तो है कोई जलवा दिखाओ अपना साइंस और टेक्नोलॉजी में, इल्म और हुनर में कुछ करके दिखाओ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों के हिस्से मजाज जो है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो माशाल्लाह उसका जवाब नहीं। ये जो आप देख रहे हैं टीवी पे, ये मुगल आजम के एक सीन की तस्वीर है जिसमें दिलीप कुमार साहब हैं और मधुबाला हैं। ये अपने वक्त के लेजेंड से कैसे लोग थे ये। तो अजीब इत्तेफाक है, दिलीप साहब का जो नाम यूसुफ खान था सारी दुनिया जानती है। पेशावर में पैदा हुए थे, मुसलमान थे और बहुत ज़हीन आदमी, बहुत खूबसूरत आदमी। इसी तरह मधुबाला एक लेजेंड सही मानों में। हम तो हर लल्लू पंजू को उठा के लेजेंड बना देते हैं ना, तो कॉमेडी किंग है तो फलाना आइटम का ना होता, वो कुछ नहीं। हमें जो है लफ्ज़ का शायद मतलब नहीं पता, इसलिए बहुत बेरहमी से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मधुबाला जेन्युइनली लेजेंड। बहरहाल इनकी फिल्म थी मुगल आजम, उसके डायरेक्टर भी मुसलमान थे के आसिफ। इस पे जो लिखा है ना, उस पे गौर करें। आप देख ही रहे होंगे, मैंने क्या बोलना है बोल देता हूँ, चूंकि बोल है मजेदार। उठो अनारकली, अपने झुमके छुपा लो, चोर वापस आ गए। तो मैं क्या करूँ? अच्छा।